इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। तेल अवीव में जबरदस्त मिसाइल अटैक हुआ है और तेल अवीव में हर 15 मिनट में सायरन बज रहे हैं। लगातार ये जो हमले का सिलसिला है वो जारी है और इसमें ये ताजा अपडेट निकलकर सामने आया है। इजराइल ने कई मिसाइलों को यहाँ पर रोका भी है। तो अब ईरान की तरफ से ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और ये तेल अवीव की तस्वीरें जरा आप देखिए। आसमान में मिसाइलें हैं, डिफेंस सिस्टम यहाँ पर सक्रिय है और सायरन गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस जंग को 12 दिन हो चुके हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कुछ इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। ट्रंप ने इसके लिए अब रूस का रुख किया है। उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई। इस बीच ईरान ने युद्ध विराम के लिए कड़ी शर्त रख दी है। ईरान के खिलाफ जंग में सुपर पावर अमेरिका के कदम डगमगाने लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने की बात करने लगे हैं। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। ये भी माना है कि पुतिन इस जंग को खत्म करने में मदद करने को तैयार हैं। I think it was a positive call on that subject, and we obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. तस्वीर साफ लग रही है। ट्रंप ने सीधे तौर पर पुतिन से कहा कि अगर वो मिडिल ईस्ट में मददगार बनना चाहते हैं तो उन्हें यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में मदद करनी चाहिए। इस बीच ईरान की तरफ से भी बयान आया है। ईरान ने अमेरिका के सामने सीज फायर की कड़ी शर्त रखी है। ईरान सरकार की प्रवक्ता ने क्या कहा सुनिए। किसी भी मध्यस्थता के लिए ये एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहां न सिर्फ सीज फायर हो बल्कि हमलों पर पूरी रोक लगे और ये आश्वासन भी मिले कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ईरान अमेरिका से 10 साल तक जंग लड़ने को तैयार है, लेकिन उसे सीज फायर को लेकर अमेरिका पर पूरा एतबार नहीं है। और अब आ रही है बड़ी खबर। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इराक के कुर्दिस्तान स्थित एरबिल में अमेरिकी सेना के हरीर एयरबेस पर बड़ा हमला किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार इस सैन्य अड्डे पर 5 मिसाइलें दागी गई। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसका फुटेज भी बाकायदा जारी किया है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई है और क्षेत्रीय टकराव के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तेहरान की सड़कों पर हर दिन मौत बरस रही है और उसके बावजूद लोग सड़कों पर बेखौफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ठीक उलट इजराइल की तस्वीर कुछ और ही कह रही है। देखिए रिपोर्ट। इन दो तस्वीरों से ईरान और इजराइल के शहरों और गलियों का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान पर लगातार बमों की बारिश हो रही है, उसके बावजूद लोग सड़कों पर हैं और अभेद्य किला कहे जाने वाले देश इजराइल की सड़कों पर तो दिन रात सायरन बज रहे हैं और लोग भाग भाग कर शेल्टर में छिप रहे हैं। तेल अवीव में दिन रात सायरन बज रहे हैं। जैसे ही लोग सायरन की आवाज सुनते हैं इधर उधर भागने लगते हैं। इजराइल पर यह ताजा हमला लेबनान की तरफ से किया गया। तेल अवीव पर मिसाइल बरसाई गई। तेल अवीव के आसमान में हाहाकार मच गया। इजरायली फोर्स मिसाइल को एक एक कर निशाना बनाती नजर आई। इस बीच यहाँ लोग जान बचाकर भागते नजर आए। एक और बड़ा अपडेट आपको दे। ईरान पर अमेरिका और इजराइल पर ताबड़तोड़ हवाई हमले जो है वो ईरान ने किए हैं और ईरान के केरमान में तेल डिपो पर हमला हुआ है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से दोनों तरफ जो कार्रवाई है वो चल रही है। ईरान के आयतुल्ला एयरपोर्ट पर भी तेल डिपो को टारगेट यहाँ पर किया गया है। तो ये जो ईरान पर एयर स्ट्राइक्स हुए हैं उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं और इससे भारी नुकसान होने की खबर है। यहाँ पर देखिए ईरान के केरमान में ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर ये हमला किया गया है और जबरदस्त यहाँ पर हमले हुए हैं। उसके बाद किस तरह का मंजर था वो आपके सामने है। जो धुएं का गुबार है वो दूर से यहाँ पर दिखा था।
और पश्चिमी एशिया में हो रही जंग हर गुजरते दिन के साथ पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही है। ईरान ने अब अमेरिका के एक मजबूत किले में सेंध लगाने का दावा किया है। ईरान के मुताबिक उसके हमले ने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर डाला है। भारी आर्थिक प्रतिबंधों और अमेरिका इजराइल के भीषण हमलों के बावजूद ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने अब अपने हाइब्रिड ड्रोन्स और मिसाइलों से कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस पर भीषण हमला बोला। अल अदरीसी बेस कुवैत में अमेरिकी सेना का सबसे अहम ठिकाना है। IRGC का दावा है कि इस वक्त पूरा बेस आग में घिरा हुआ है। हाइब्रिड ड्रोन्स ने इस बेहद अहम बेस के चप्पे चप्पे को निशाना बनाया। हेलीकॉप्टर रिपेयर एरिया हो, फ्यूल टैंक्स या फिर कमांड बिल्डिंग, ईरान ने हर जगह भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अमेरिकी हमलों से बौखलाई ईरान के खौफनाक पलटवार अब युद्ध की बिसात पलट रहे हैं। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से निकल रहे इन हथियारों से साफ है कि ईरान अब रुकने के मूड में नहीं है, बल्कि आर पार के जंग के मूड में है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग का 12वां दिन हो गया और अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला जो है वो लगातार जारी है। युद्ध में 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। ये जानकारी अब पेंटागन की तरफ से दी गई है, तो यानी अमेरिका को भी भारी नुकसान इस लड़ाई में हो रहा है। और पेंटागन ने बाकायदा इसकी जानकारी दी और ये कहा 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, तो यानी अमेरिका खुद मान रहा है कि उसके 140 सैनिक घायल हुए हैं। और कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस पर भीषण हमले के बाद ईरान ने अब इजराइल पर बड़ी चोट की है। ईरान का यह हमला सिर्फ तेल के भंडारों पर ही नहीं है, बल्कि इजराइल की अर्थव्यवस्था और उसकी जंग लड़ने की ताकत पर सीधा वार है। ईरान के किलर ड्रोन्स की फौज ने इजराइल के सबसे सुरक्षित इलाके को बारूद से नहला दिया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना ने एक बड़े ऑपरेशन में इजराइल के ऑयल और गैस रिफाइनरी को अपना निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके इतने जोरदार थे कि इजराइल का फ्यूल स्टोरेज सिस्टम धू-धू कर जल उठा। हाइफा की ये रिफाइनरी इजराइल की ऊर्जा जरूरतों का केंद्र है। यहाँ ड्रोन हमले का मतलब है सप्लाई लाइन को ठप करना। ईरान के ड्रोन और मिसाइलें लगातार इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई इजराइल के उस हमले का बदला है जिसमें तेहरान और आसपास के इलाकों में कई फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स और ऑयल डेपो पर हमले हुए थे और पूरा इलाका आग की लपटों से घिर गया था।